हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कैम सॉल्यूशन फॉर यू। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक राउल्ट का नियम, राउल्ट्स लॉ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 12। डोंट मिस द वीडियो, कीप वॉचिंग, कंटिन्यू। ओके, देखिए सबसे पहले आपको देखिए नॉर्मल चीज़ें देख लेते हैं हम कि जो राउल्ट का नियम है वो किसने दिया। देखिए सन 1877 में एफ एम राउल्ट, ये राउल्ट जो राउल्ट का नियम है, ये राउल्ट साइंटिस्ट है, उनके नाम पर ही पड़ा है। राउल्ट ने दिया था, जिन्होंने ये नियम प्रतिपादित किया उसी के आधार पर ये मतलब नियम रखा गया है, जिसको राउल्ट का नियम कहते हैं। ओके, अब देखते हैं राउल्ट का नियम होता क्या है। तो देखिए किसी विलायक में, विलायक मतलब जो हम कोई भी सोलवेंट लेते हैं, किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ध्यान से समझिएगा, आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित, जो ये विलयन है इसमें उपस्थित मोल प्रभाज के बराबर होता है। ध्यान से समझिएगा, दोबारा से समझाते हैं। देखिए पहले आप ये स्ट्रक्चर देखिए, इससे आपको आसानी से क्लियर होगा। देखिए हमने यहाँ पर कोई क्या बोलते हैं बीकर वगैरह लिया। ओके, तो इसमें हमने, इसके अंदर हमारा कुछ जो है वो पदार्थ है, विलायक है। ओके, तो अब उसके बाद में हमने यहाँ पर कुछ अवाष्पशील पदार्थ मिलाया। ओके, अब देखिए अवाष्पशील पदार्थ क्या होता है, वाष्पशील पदार्थ क्या होता है। अवाष्पशील पदार्थ वो होता है जिसमें वाष्प ना उठे, यानी कि जो भी हम इसमें पदार्थ मिलाएंगे उसमें भाप नहीं उठेगी, वाष्प नहीं उठेगी, तो वो जितना है उतना ही रहेगा, उसकी क्वांटिटी कम नहीं होगी। जबकि वाष्पशील पदार्थ क्या होता है, जब उसमें डालते हैं तो वो वेपराइज होता है, वाष्प उठती रहती है उसमें, तो उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाती है। ओके, तो अवाष्पशील पदार्थ लेते हैं हम। तो अब देखिए जब तक हमने इसमें अवाष्पशील पदार्थ नहीं मिलाया था, अवाष्पशील पदार्थ से पहले जो था उसको विलायक बोलते हैं। तो ये विलायक ही लिखा है, ये विलायक बोलते हैं, तो इसको हम पी नोट से डिनोट करते हैं। ओके, लेकिन जब हम इसमें अवाष्पशील पदार्थ मिला देते हैं, अब अवाष्पशील पदार्थ मिलाने के लिए जब ये मिक्स हो जाता है तो फिर उसको पी एस डिनोट से करते हैं। ये है आपका विलयन। अवाष्पशील पदार्थ मिलने से पहले ये विलायक था, और अवाष्पशील पदार्थ मिलने के बाद ये आपका विलयन हो गया। तो आपको ये छोटी सी चीजें पहले याद रखनी है। ओके, हो तो क्या है, जब हम अवाष्पशील पदार्थ डालते हैं ना तो आपेक्षिक अवनमन जो होता है उसमें कमी होती है, मीन्स जो हमारी वाष्प होती है उसमें कमी होती है। लेकिन जब वाष्पशील डाल देते हैं तो उसमें जो होती है बढ़ोतरी होती है। ओके, तो बहुत ही ईजी सा है। देखिए किसी विलायक में, यानी कि जो इसको वाष्पशील को मिलाने से पहले, वाष्पशील पदार्थ को मिलाने से पहले ये विलायक था, तो किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर, अब देखिए अवाष्पशील पदार्थ डाल दिया है, तो अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर प्राप्त विलयन, अब देखिए अवाष्पशील पदार्थ घोल दे तो अब ये क्या बन गया है, विलयन बन गया। मैं आपको लिख देती हूँ ताकि आप थोड़ा कंफ्यूज ना हो। देखिए ये अभी विलायक है। ओके, एंड ये जो हो गया है ये आपका बन गया है विलयन पदार्थ घुलने के बाद। ओके, आप देखिए आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखिए दोबारा से देख लेते हैं। किसी विलायक में, देखिए विलायक है, किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर प्राप्त विलयन, अब ये विलयन बन गया है, प्राप्त विलयन का वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, मीन्स जो भाप है उसका आपेक्षिक अवनमन मतलब कम कम घटना। ओके, आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित, ये जो विलयन है हमारा, इसमें उपस्थित विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। मतलब इसमें उपस्थित जो हमारा अवाष्पशील पदार्थ है, ये जो पदार्थ है इसके मोल प्रभाज के बराबर होता है। ओके, आपको समझ में आ गया होगा, दोबारा से समझ लीजिए कि इसमें क्या होता है। जो हमारा विलयन है, ये जो अब विलयन है, अवाष्पशील पदार्थ मिलाने के बाद जो हमारा विलयन है, इसका आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है, आपेक्षिक अवनमन मतलब होता है कि जो हमारी वाष्प दाब है उसकी बहुत कम मात्रा, वाष्प ना निकलना। ओके, तो उसका जो विलयन का जो आपेक्षिक अवनमन जो होता है, वो जो ये जो पदार्थ है इसके विलय, मतलब ये जो पदार्थ है इसके मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। देखिए अब देखिए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, देखिए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है। ये लिखा मैंने वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, इसको पी नोट माइनस
पी एस बाय पी नोट बोलते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं पी नोट क्या है आपका विलायक है, विलायक में से, और पी एस क्या है आपका विलयन है, यानी कि अवाष्पशील पदार्थ मिलने के बाद। तो ये आपका पी एस है और ये आपका क्या है विलायक है। ओके, ये किसके बराबर होता है? अब ये क्या है विलेय के मोल प्रभाज। तो विलेय का मोल प्रभाज क्या होगा? विलेय का जो मोल प्रभाज होता है उसको डिनोट करते हैं n बाय n प्लस एन। ओके, देखिए ये वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, ये विलेय का मोल प्रभाज। तो इन्होंने क्या कहा कि जो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होता है वो विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। मीन्स हमें इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल रखना होगा। तो देखिए किस तरह से रखेंगे, एक सेकेंड, देखिए देखिए पी नोट, एक सेकेंड में कलर चेंज कर देती हूँ, ये थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है। देखिए पी नोट माइनस पी एस बाय पी नोट बराबर किसके है? ये n बाय n प्लस एन। तो बेसिकली ये जो स्टूडेंट्स है ये आपका राउल्ट का फॉर्मूला है। ओके, अब देखिए इसमें कुछ चीज़ें, पी नोट क्या है मैं आपको पी नोट अभी बता चुकी हूँ, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। तो मैं चलिए आपको लिख कर दे देती हूँ ताकि आप इजीली समझ सकें। तो यहाँ पर आपका पी नोट क्या होगा, जहाँ पी नोट जो है वो है आपका, ये देखिए शुद्ध, यहाँ पर शुद्ध विलायक है, तो शुद्ध विलायक जो है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ओके, एंड पीएस की बात करते हैं तो आपका पीएस क्या होगा यहाँ पर, यह है आपका अवाष्पशील पदार्थ मिलाने के बाद, अब क्या बन गया हमारा विलयन। मैंने बताया ना वाष्प पदार्थ बताने के बाद में क्या हो जाता है विलयन। तो यहाँ पर जो है ये विलयन का वाष्प दाब है। ओके, बहुत ही इजी में मैं आपको बता चुकी हूँ कि देखिए ये आपका विलायक है मिलने से पहले, मिलने के बाद पीएस हो गया, तो ये पी नोट और पीएस हो गया है आपका। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपको इतना समझ में आ गया है। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें यदि हम विलयन जो है वो डाइल्यूट होता है तब क्या करते हैं विलयन को, तो मैं आपको आगे बता देती हूँ। यदि विलयन डाइल्यूट यानी कि तनु हो तब। ओके, तो तब क्या होगा, देखिए पी नोट माइनस पी एस बाय पी नोट, ओके, इजकस टू एन बाय एन प्लस एन, हमने ये लिया था। तो अब हम देखेंगे, अब यहाँ पर देखिए जहाँ, अब यहाँ पर जो ये होता है ना n प्लस एन, इसको हम कैपिटल N मान लेते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके, ये चीज़ आपको नोट करके ध्यान रखनी है कि ये इसकस टू ये होता है। तो यहाँ पर होगा क्या, पी नोट माइनस पी एस बाय पी नोट इक्वल टू एन बाय, ये क्या हमारा कैपिटल N मान लिया जाएगा इसको। तो हमने यहाँ पर इसको क्या मान लिया है, कैपिटल N। अब यहाँ पर देखिए, अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जहाँ अब ये जो n होता है, ये n जो होता है n इजकस टू नंबर ऑफ, ये देखिए मोल्स है, n का मतलब वो कहता है नंबर मोल्स, और मोल का फॉर्मूला होता है W बाय m। ओके, मतलब जो हमारा विलेय होता है उसका भार और विलेय का अनुभार, एंड और ये हमारा कैपिटल N जो होता है ये होता है कैपिटल W बाय कैपिटल M। ये विलायक का हो जाएगा, ये विलेय का भार एंड ये विलायक का भार। तो हम पहले फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। देखिए पी नोट, ये ऊपर आएगा सॉरी, पी नोट माइनस पी एस बाय पी नोट इक्वल टू, देखिए एन की वैल्यू क्या है, स्मॉल w बाय स्मॉल m बाय, और कैपिटल एन की वैल्यू क्या है, कैपिटल W बाय कैपिटल M। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई। देखिए अब करना कुछ भी नहीं है, देखिए पी नोट माइनस पी एस, ये इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये आपका ऐसे ही चलता रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इनको
मल्टीपल में ले जाएंगे तो देखिए W/M तो आपका ऐसे होगा, आपको पता है जब मल्टीपल में ले जाते हैं तो ऊपर की नीचे की चीज़ें ऊपर चली जाती है, तो ये आपका इनटू में हो जाएगा कैपिटल M, ये देखिए ऊपर M ऊपर चला जाएगा M/W। तो बेसिकली ये आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, जहाँ अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जहाँ पर अब आपका W क्या है, स्मॉल W क्या होगा आपका, विलेय का भार। ओके, और स्मॉल M क्या होगा आपका, विलेय का अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट। ओके, सेम ऐसे ही कैपिटल M क्या होगा आपका, ये आपका विलायक का हो जाएगा, विलायक का भार। और कैपिटल W क्या हो जाएगा आपका, विलायक का अणुभार। ओके, तो ये छोटा सा फॉर्मूला था जो कि बहुत ज़्यादा इजी था, एंड पी नोट और पी एस मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ। तो चलिए मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ ताकि आप इजीली समझ सकें। देखिए राउल्ट का नियम क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो हम कोई भी पदार्थ लेते हैं तो जब हम उसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं तो क्या होता है, देखिए जब तक हमने इसमें कुछ नहीं मिलाया तो ये विलायक होता है जिसको पी नोट से नोट करते हैं, और इसमें अवाष्पशील पदार्थ मिलाने के बाद जो होता है ये इसका मतलब इसको पी नोट विलियन बन जाता है जिसको पी एस से नोट करते हैं। ओके, तो इन्होंने कहा क्या कि जो भी विलायक, किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ मिलाने के बाद प्राप्त विलयन, अब देखिए विलयन बन गया, इस विलयन जो है इस विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, यानी कि इस विलयन के वाष्प दाब का घटना। ओके, तो अवाष्पशील अवनमन जो होता है विलयन में उपस्थित जो अवाष्पशील पदार्थ है, यानी कि ये जो पदार्थ है इसके विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन ये होता है, मोल प्रभाज ये होता है, तो इन्होंने क्या किया, मोल प्रभाज के बराबर होता है, यानी कि इन दोनों को बराबर रखना है। तो मैंने देखिए यहाँ पर इन दोनों को बराबर रख दिया है। मैंने इनके कुछ नाम लिखे हैं कि पी नोट आपको मैं बता चुकी क्या होता है, शुद्ध विलायक से पहले वाष्प दाब, और ये क्या होता है आपका, ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद में क्या था कि यदि तनु विलयन होता है तब क्या होता है, तो देखिए फॉर्मूला वही है। तो हमें ये जो n+n होता है इसको हम n मान लेते हैं, कैपिटल N। तो देखिए यहाँ पर पी नोट बाय पी एस पीछे वाली रिएक्शन चल रही है, कोई चेंज नहीं है। ओके, तो n बाय हमने इसको क्या मान लिया है, n मान लिया है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, जो नंबर ऑफ मोल्स हैं इसको स्मॉल w बाय स्मॉल m मान लेते हैं। ये होता है विलेय का भार, ये विलेय का अनुभार, W मीन्स वेट, M मतलब मॉलिक्यूलर मास। ओके, तो यहाँ पर ऐसे ही हम N को मान लेते हैं, ये विलेय का हो जाता है, ये विलायक का हो जाता है। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने इनकी वैल्यूज रख दी, W की जगह N की जगह W/M और कैपिटल N की जगह कैपिटल W/M। तो फिर हमने इनको मल्टीपल में ले लिया, तो ये फाइनली आपकी वैल्यूज आ गई है, और ये कुछ चीज़ें हो गई हैं जो कि आपको समझ आई होगी। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।